रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्या मतलब है? हमें डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करनी है। अब पैसा हम किसी से भी लेते हैं, 5 साल 10 साल के बाद हम क्या करते हैं, उसको पैसा वापस करते हैं। तो जब हमें डिबेंचर्स होल्डर को पैसा वापस करना है, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है, उनको पैसा वापस करना है। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 6 के 6 टॉपिक्स आप एक बार समझ जाइए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के हमारे सामने 6 केस हैं। ये देखिए क्या, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। कंपनी ने क्या किया, मान लो डिबेंचर इशू किया है, एक डिबेंचर 100 रुपए में, और कंपनी ने उनको पहले से ही बता दिया कि मैं तुमको जब पैसा वापस करूंगी तो 100 रुपए के हिसाब से ही वापस करने वाली हूं। मतलब तुमको जितना पैसा देने के लिए मैंने बोला है ना, उतना वापस दे दूंगी। मैंने डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया और उनको 100 के बदले में 100 रुपए ही वापस देने वाली हूं। कुछ उनको नुकसान नहीं होने वाला, कुछ उनको लास्ट में फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि हम उनको हर साल इंटरेस्ट पे कर लेंगे। इंटरेस्ट की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, यहां पर पैसा रिटर्न करने की बात हो रही है कि मैंने जो डिबेंचर इशू किया वो मैंने 100 रुपए में इशू किया, और मैंने उनको पहले से बोल दिया कि जब तुमको मैं पैसा रिटर्न करूंगी तो मैं तुमको 100 रुपए ही वापस दे दूंगी। तो ना उनको नुकसान हो रहा है, ना उनको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी कंपनी क्या करती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। मान लो मैंने डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए वाला डिबेंचर मैंने इशू किया है 90 रुपए में। कितने में? 90 में। पर मैंने उनको बोल दिया कि जब मैं तुमको रिडीम करूंगी तो तुमको मैं कितना रुपए वापस करने वाली हूं, 100 रुपए वापस करने वाली हूं। अब सोच कर देखिए, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है 90 रुपए में, 10 रुपए का झटका तो कंपनी 10 रुपए का झटका कंपनी इशू के वक्त खा चुकी है। तो इशू करने के टाइम पर क्या कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए की एंट्री नुकसान की कर देगी। पर सोचकर देखिए, इस वक्त क्या कंपनी को लग रहा है कि वापस देने के टाइम पे कुछ नुकसान है? नहीं है, क्योंकि उस डिबेंचर की फेस वैल्यू है ही 100 रुपए, तो हम उसको 100 रुपए वापस देने वाले हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी को कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि उस डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। मैंने इशू कितने में किया है, 90 में। वापिस कितना कर रहा हूं उनको रिडम्पशन के टाइम पे, 100 रुपए। तो वापिस के टाइम पर देखो तो कोई नुकसान नहीं है। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक के अंदर मुझे नुकसान कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो 10 रुपए का नुकसान हुआ तो हुआ कब, इशू के टाइम पर। तो ये टॉपिक आपको स्टडी करने को मिल सकता है। इस टाइप के टॉपिक्स के अंदर आपको पता है क्या करना होगा, इस टाइप के टॉपिक के अंदर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी करनी होगी और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी आपको साथ साथ करके दिखानी होगी, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह से दिया हुआ इन्होंने, टॉपिक ही इन्होंने बुक्स में ऐसी तरह से दिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर हम इशू कैसे करेंगे और रिडम्पशन के टाइम पर अगर हमारी चेपी लगी, नुकसान हो गया, तो हमको एंट्री कैसे करके दिखानी है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू किया है प्रीमियम पे, 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 110 में टपा दिया, 10 रुपए का फायदा, एंट्री कर दोगे। पर मैंने उनको क्या बोला है कि जब मैं पैसा रिटर्न करूंगा तो कितना वापस दूंगा, 100 रुपए। अब डिबेंचर का जो फेस वैल्यू था कितना था, 100, मैंने कितने में टपाया, 110 में, तो डेफिनेटली मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है। पर फिर भी मैंने उनको रिटर्न कितने करना है, 100 रुपए वापस करने हैं। तो यहां पर मुझे फायदा ही हुआ है, यहां पे मुझे कोई नुकसान नहीं है। अब नेक्स्ट केस देखिए, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में सेल किया, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में सेल किया, पर मैंने उनको बोल दिया कि जब तुमको 10 साल के बाद पैसे वापस मिलेंगे तो तुमको पैसा वापस मिलेगा फालतू। डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर मान लो मैंने 100 रुपए में इशू कर दिया, पर उनको मैंने बोला कि जब पैसा वापस करने की बारी आएगी तो तुमको मैं कितना पैसा देने वाली हूं, 110। अब सोचकर देखिए, डिबेंचर इशू करने के टाइम पर ही मुझे पता है कि जब पैसा वापस रिटर्न करना होगा तो 10 रुपए मुझे फालतू देने होंगे। तो मुझे आज ही पता है मेरे नुकसान के बारे में। तो आपको इशू करने के टाइम पर ही उस 10 रुपए की नुकसान की एंट्री आज ही कर लेनी है। जी हां, जो नुकसान आपको 10 साल के बाद होने वाला है, वो नुकसान अगर आपको आज ही पता है तो उसकी एंट्री हमको आज ही करनी होती है। ये प्रिंसिपल है एक, जो हमने 11th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें फ्यूचर में होने वाले नुकसान के बारे में पता है तो उसकी एंट्री हमें आज ही करनी होती है। तो 10 रुपए का नुकसान जो मुझे 10 साल के बाद होने वाला है, उस नुकसान की एंट्री मुझे आज ही करनी होगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ ही।
इश्यू ऑफ डिबेंचर की जब आप एंट्री करोगे तो उसके अंदर आप 10 रुपए वाले नुकसान की एंट्री को बीच में घुसेड़ देना। तो ये हमारा टॉपिक ऐसे कवर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक देखो, मान लो मैंने डिबेंचर 100 रुपए वाला 90 रुपए में इशू किया, पर मैंने उनको बोला कि तुमको पैसा वापस कितना मिलेगा, 110 रुपए। यहां पर देखो मुझे डबल झटका लगने वाला है। एक तो मैंने डिबेंचर 10 रुपए कम में इशू किया, प्लस मैं उनको पैसा भी फालतू वापस दे रहा हूं। मैंने डिबेंचर उनको 10 रुपए कम में इशू किया, प्लस पैसा फालतू दे रहा हूं। 100 रुपए का डिबेंचर मैंने उनको 90 रुपए में सेल किया और वापस भी कितने दे रहा हूं, 110। 10 रुपए का झटका यहां से, 10 रुपए का झटका यहां से, टोटल लॉस कितना हो गया मुझे 20 रुपए का नुकसान आज ही हो गया है। और मुझे पता है 20 रुपए का नुकसान मुझे आज ही हो गया है। मुझे पता है कि 10 रुपए का नुकसान तो अभी का है और 10 रुपए का नुकसान मुझे फ्यूचर में होने वाला है। अल्टीमेटली मुझे मेरे 20 रुपए के नुकसान के बारे में पता है। तो 20 रुपए के नुकसान की एंट्री, लॉस की एंट्री आपको आज ही ठोकनी पड़ेगी जिस दिन आप डिबेंचर को इशू करोगे। जिस दिन आप डिबेंचर को इशू करोगे आप 20 रुपए की लॉस की एंट्री उसी दिन हाथों हाथ कर देना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू किया है 100 रुपए वाला 120 रुपए के अंदर, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। मैंने उनको बोला कि तुमको 120 रुपए वापस मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू कर रहे हो, वापस कितना करना है आपको, 120। आपके लिए ये वाला 20 रुपए फायदा, पर ये वाला 20 आपके लिए नुकसान है। तो आपको यहां पर 20 रुपए के फायदे की एंट्री और 20 रुपए के नुकसान की एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। यस बिल्कुल, 20 रुपए का नुकसान आपको 10 साल के बाद भुगतना है, पर पता तो है ना कि नुकसान है, तो 20 रुपए के नुकसान की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी और 20 रुपए का जो फायदा हमको आज ही हो रहा है उसकी भी एंट्री आपको करनी होगी। ये सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मैथमेटिकल, थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अकाउंट के बेस पर प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में बहुत कम आएगी। मैथमेटिक्स अपने दिमाग को खुला रखना, टॉपिक बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आप इस चैप्टर को आधे घंटे में ही रेडी करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।